नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज ज्ञान मंथन स्टूडियो आया हुआ है दिल्ली के मजलिस पार्क में। आज एक ऐसी दिव्य आत्मा से हम आपका मुलाकात कराते हैं जो पिछले 60 सालों से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प से ईश्वरी सेवा में अर्पित कर चुकी है। ऐसी दिव्य आत्मा जो प्रभु को अर्पण करके हुए समाज के एक रोशनी प्रदान करते हुए खुद को परमात्मा प्यार में डुबो रखी हैं। ऐसी दिव्य आत्मा का नाम है राजकुमारी दीदी जी। आइए ऐसी दिव्य आत्मा से मुलाकात करवाते हैं कि 60 साल प्रभु के संग कैसे व्यतीत किए। दीदी ओम शांति। दीदी, जैसे कि आप ब्रह्मा कुमारी में आने से पहले जब आप छोटी थी, आप भगवान किसे मानती थी? हम तो आयुष्मान जी थे, उनका गायत्री जाप होता है, माला नहीं लेते थे। माला नहीं होता, मुख से बोलते थे, गायत्री मंत्र जिसको बोलते हैं, ओम बरोबर। हवन होते हैं। हवन, सामने कोई फोटो वोटो होता था? नहीं, बस गायत्री जाप करना। निराकार को मानते थे। निराकार। तो जैसे जैसे आप बड़े हुए गायत्री मंत्र से, फिर अचानक ये ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में कैसे आना हुआ आपका? मेरी बुआ जी ने मुझे अडॉप्ट किया हुआ था। मैं अपने मम्मी पापा के पास रही नहीं, और बुआ जी ब्रह्मा कुमारी थी, तो जिस प्रोग्राम में जाती थी कहीं भी मुझे साथ ले जाती थी। और सुनते 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 शुरू में तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी, लेकिन जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो मेरे अंदर एक दर्द सा उठा। ओह, बाबा तो चले गए, मैं तो ध्यान से सुना ही नहीं कभी, इसलिए मुझे अब इस ज्ञान में चलना है। नहीं, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए उस समय आपकी एज क्या थी? कितने क्लास में पढ़ते थे आप? मैं जॉब करती थी, MA BEd कर चुकी थी। अच्छा, तो ये जो ब्रह्मा बाबा के इतना लगाव कैसे हुआ? क्या आप साधना कोर्स किया था आपने? उस टाइम कोर्स नहीं हुआ करते थे। हाँ। मैं कमला नगर से निकली, 151 कमला नगर से। जगदीश भाई होते थे, गुलजार दादी मेरी टीचर थी। अच्छा। और बाबा के पत्र आया करते थे। अच्छा, गुलजार दादी को वहाँ सेंटर पे आते थे ना कुमारियों के नाम। अच्छा, वो पत्र में सुना करती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पढ़ती थी, इसलिए मैं मिलने तो गई नहीं, लेकिन पत्रों के द्वारा लगाव हो गया था। पत्र सेंटर पे आते थे? सेंटर पे। और वो पत्र से लगा हो गया कि बाबा ऐसे हैं। हाँ, ऐसा व्यक्तित्व वो सुनाए जाते थे ना क्लास में, जनरल सभी को। हाँ। ओके, तो उससे जो है जब बाबा अव्यक्त हुए, आपने साकार बाबा को तो देखा नहीं? हाँ, पर मैं उस टाइम चल पड़ी थी लगभग ज्ञान में। हाँ, पढ़ती थी इसलिए गई नहीं मिलने। ओके, तो पढ़ाई पूरा होने के बाद एक जरिया होता है कि भाई हमको लाइफ सेट करना है, शादी ब्याह करना है, तो नेचुरल माँ बाप बोलते हैं कि अब बड़ी हो गए शादी ब्याह कर लो, क्या ब्रह्मा, ये सब तो 60 साल के बाद होता है। इस तरह से कोई आपके घर से ऑब्जेक्शन? घर से ऑब्जेक्शन था, तकलीफ घर वालों को थी, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं थी, क्योंकि आप मौसी के पास रहते थे, बुआ के पास रहते थे। तो मम्मी पापा आपको बोले नहीं कि अभी मेरी बेटी मुझे दे दो, इसकी शादी करवानी है? बहुत बोले, बहुत ऑब्जेक्शन किया, सब कुछ किया, मैं तो किसी की मानने वाली थी नहीं। अच्छा, तो बुआ की भी नहीं? बुआ तो थे ही ब्रह्मा कुमारी, ज्ञान नहीं चलती थी, इसीलिए वो अपने जैसा बना दिया। बनाया नहीं उन्होंने। जब बाबा अव्यक्त हुए ना, तो मेरे अंदर बहुत दर्द उठा। ओहो, तो निश्चय क्यों नहीं किया? तुम निश्चय करो। ब्रह्मा बाबा चले गए, तो तब से मैं समझो रेगुलर चल पड़ी। कोई 7 दिन का कोर्स वगैरह नहीं किया था? ये जो तब कोर्स नहीं हुआ करते थे उस जमाने में। तो आस्ते आस्ते जो समर्पित होने का लक्ष्य कैसे हुआ कि हमें अपना जीवन पूरा ब्रह्मा कुमारी इसमें लगाना है? मेरा शादी के लिए घर वालों ने फैसला किया हुआ था, मैंने नहीं किया था। ओके। जब देखने आते थे ना, तो तब मैंने सोचा कि ये लाइफ सिलेक्ट करनी है, यही करनी है। तो मैंने अपने विवेक से ये सोचा कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है, किसी के कहने से नहीं। अच्छा, उसके बाद आपने निर्णय लिया कि मुझे इसी लाइन पे जाना है। हाँ। तो फिर आपने गुलजार दादी से मिले होंगे, फिर तो मुरली सुनते थे, वहाँ की जब स्टूडेंट थी कमला नगर जी, गुलजार दादी टीचर थे। ये तो पांडव बाद में बना है। जी जी जी। दादी ही वहाँ मुरली सुनाते थे पांडव। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने से पहले गुलजार दादी टीचर थे वहाँ। अच्छा,
मुरली वही सुनाते थे। फिर जब पांडव पांडव भवन बना जी तब जोन बनी, तब गुजरात दादी जी वहाँ ट्रांसफर हुए। ओके। तो आप जाते थे कमला नगर में, हाँ जी, बाद में पांडव भवन बना तो वहाँ जाने लगे। हाँ जी। समर्पित आपका कहाँ हुआ, पांडव भवन में कि कमला नगर? मधुबन नहीं हुआ, नहीं, जैसे स्टार्टिंग में बहनों का ट्रेनिंग होती थी, उस ट्रेनिंग में पहले ट्रेनिंग में तो ट्रेनिंग ये करी मुन्नी मैंने, बहनों वो ट्रेनिंग करी मैंने। सेकंड या थर्ड बार? सेकंड, लाइफ ही गुजर गई है, ध्यान एक ही दीजिए। जगह बैठकर? नहीं, पांडव भवन में रही, हम्म, मधुबन में बहुत रही। हम्म, इसके बाद मुझे चांदनी चौक सेवा केंद्र पे भेजा गया। अच्छा। वहाँ प्रकाश मैन हुआ करती थी, जी 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 फिर छोड़ गई है। जी जी उसके बाद मुझे अशोक विहार भी भेजा गया, ओके। जहाँ वहाँ स्थापना हुई। हम्म, शालीमार सेंटर पे भी मैं रही, उसकी स्थापना भी मेरे बाबा ने मुझे निमित्त बनाया। ऐसे कई सेवा केंद्रों पे रही। तो लास्ट में जाके बाबा ने कहा कि अभी मैं भटकने वाली नहीं हूँ, अभी एक ही जगह बैठ के अब यही सेवा फिर कर। मैं शालीमार बाग में रहती थी, और जो हमारी लौकी बुआ जी थी ना, उन्होंने ये सेंटर स्थापित किया था जहाँ अच्छा। बैठे हो, ये जमीन खरीद के यहाँ पर बना के दिया। बना के दिया। तो वो बीमार हो गई बहुत, उनकी एज ज्यादा हो गई थी, जी जी तो मुझे दादी ने भेजा कि इनकी सेवा करो। फिर ऑलराउंडर दादी और गुलजार दादी सभी ने निर्णय किया कि ये यहीं पे रहे, इनके पास एक चाहिए। माना कि उन्होंने भी अपनी पूरी लाइफ दी थी। एक कुमारी जीवन व्यतीत करते और ज्ञान योग की धारणा करते हुए भी, और आपने उनसे प्रेरणा लेकर यहाँ आकर बाबा की उनकी सेवा की, और वो बाबा ने घर गृहस्थ में तो मैं रही नहीं कभी। नाम तो नहीं आता पर है कि हम जब दोनों बुआ के रहते- घर में रहना माना क्या गृहस्थी है ना। उन्होंने, मैं उनके पास आई तब सेंटर बन गया था। अच्छा सेंटर, अच्छा तब तक तो मैं सेंटर कभी बन किसी, गया था ये। हाँ, अच्छा किसी सेंटर पे, कभी किसी सेंटर पे। दीदी मनमोहनी जी ने इसका उद्घाटन किया था। अच्छा, हाँ। उद्घाटन के बाद फिर आप आए हाँ, सेवा के लिए, तब फिर यहीं रह गए क्योंकि ये नेचुरल है कि बुआ और जब बीमार हुई तो जी जी प्रकाश मणि दादी जी ने सबसे पहले ये जगह देखी थी। अच्छा तब दिल्ली मैं का। पांडवों में रहती थी, अच्छा पांडवन कहाँ? करोल बाग। अच्छा करोल बाग, ओके। फिर उसके बाद ही बना। बनने के बाद भी मैं जैसे विभिन्न सेवा केंद्रों पे रही, शालीमार, इधर उधर जहाँ मेले होते थे मैं जाती थी, कई स्थानों पे गई। अकेले जाते थे कि कोई सी बहनों को साथ ले? नहीं, ग्रुप में जाती थी, सेंटर के साथ जाती थी। तो माना एक प्रकार से बाबा ने हेल्प किया शुरू से ही। हाँ। बहुत अच्छा। दीदी जैसे कि आप मधुबन जाते थे, दादियों से मिलते थे, आज दादियां हैं नहीं यज्ञ में, तो कितना अंतर महसूस करती हो अभी? बिना माँ बाप के जैसे बच्चा फील करता है। दादियाँ तो दादियाँ ही थी। जी जी हमें दादियों के लिए टाइम नहीं लेना पड़ा कभी। मिलना है, जाना है, सीधा चले ही जाते थे, क्योंकि मेरी माँ है, क्लोज रहते थे। जी जी कोई दिक्कत नहीं थी। अभी तो संकल्पों में ही मिलते हैं। और दादी ऊपर बुला लेती आओ मेरे पास। कभी ऐसा होता है कि जैसे दादियाँ बहुत सारी गई, दीदियाँ जा रही हैं, तो आपको ऐसी भाषा आती है कि मैं अभी दादियों के साथ ऊपर हूँ? ऐसा तो मुझे कभी नहीं लगा। जो अभी व्यक्ति सारे आ रहे हैं ना, तो कभी ऐसा फीलिंग होता है कि हम जो दादियाँ गई और उस दादियों दीदियाँ जा रही हैं, तो मैं भी ऊपर जाकर प्रकाश दे रही हूँ सब, ऐसा कुछ मिलन मुलाकात होती है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा। नहीं होता। तो आप जो अपनी दिनचर्या है, आपकी क्या दिनचर्या है? आजकल की जो सेवा के अंदर की दिनचर्या होती है, वही अमृत वेले उठना, जी 3:30 बजे मैं से अभी तक मैंने कभी मिस नहीं किया। वेरी गुड। जब मैं बीमार रहने लगी जी तो मैंने अपने कमरे के पास कमरा बना लिया, यहाँ से उठी यही योग करना है। उस बेड पे कभी योग नहीं किया जहाँ सोती थी। वेरी गुड। यहाँ हर मंजिल में बाबा का कमरा है। हाँ मैं देखा, मैंने हर जगह हाँ, कैमरा। मैं यहाँ बैठ जाती थी बहुत सुंदर। अभी भी। आप दीदी मनमोहिनी से मिले, बड़ी दादी से मिले हैं, बहुत सारी दादियों से मिले, क्या प्रेरणा मिली उनके जीवन से? दीदी मनमोहनी बहुत धैर्य पूर्वक बोलती थी। एक बार पहली बार जब अशोक विहार में आई तो मुझे कहा गया है जूस बनाओ इनके लिए। मैंने तो जूस कभी बनाए नहीं थे, बना ऐसा कुछ मिलता था, तो मैं जूस बनाया, गिलास भर गया, बनने के बाद मेरा ही हाथ लगा और सारा गिर गया। तो मुझे डर लगा, पता नहीं आप कुछ कहेंगी। तो दादी बुला के और मुझको प्यार करती है, ऐसे कहती ध्यान ही बदल दिया, ये साड़ी कहाँ से ली थी? दीदी मनमोहनी, बहुत अच्छी हो।
कोई बात कोई बात, हम्म, मतलब किसी की गलती को हाईलाइट नहीं करती थी। हाँ, फिर ये देखो दोबारा बनाया मैंने। बहुत सुंदर। दोस्तों, आपने सुना कि बड़े जितने भी बड़े बन जाए, अगर छोटी कोई गलती कर देते तो उस गलतियों को बड़े हाईलाइट नहीं करते हैं। ये दीदी ने देखा, मनमोहनी दीदी का संस्कार कि कोई बात नहीं। और मेरे जीवन में वही घटना घटी थी भोली दादी के साथ, जब हमारे से दूध गिर गया था और दादी ने कहा कि आगे ध्यान रखना, कोई बात नहीं। तो सेम टू दादियाँ ऐसे नहीं बनी है, बहुत प्रेम प्यार से दादियों को भगवान ने ब्रह्मा ने सींचा और वही पालना ऐसी ऐसी महान हंसों से हमको सुनने को मिलती है। दीदी, जब आज मधुबन जाती हो और दादी वहाँ नहीं रहती है, तो आप किससे मिलने जाती हो? बाबा नहीं आते हैं, 2017 से बाबा नहीं आते हैं, तो किससे मिलने जाती हो आप? सबसे पहले तो बाबा के कमरे में जाके बाबा से, ओके, फिर उसके बाद तो शेड्यूल बना होता है। जी, पहले 2-4 बार क्लासेस भी कराई हैं, जी, जी, कराती थी, जी, 2-4 बार क्यों कई बार कराती थी। जी, फिर मुन्नी बहन से मिलते हैं। हुँ, फिर मुन्नी शासिका तो अब बनी है ना, जी, पहले तो तो मुन्नी बहन ही कहते थे, जी, जी, क्योंकि प्रकाशमणि दादी को मिलने जाते थे हुँ, तो मुन्नी बहन जी मिलाया करती थी। और मुझे कविता लिखने का बहुत शौक था, अच्छा, मैं 2 बुक्स भी लिखी हुई हैं इसके बारे में। अच्छा, और दादी हमेशा गुण देखती थी, बहुत हुँ, बड़ाई करती थी, हुँ। कोई बहुत ऐसा प्यार। आप बोल रहे हैं कविता आपका लिखने, कोई ऐसा काव्य जो भगवान के प्रति आपने लिखी हो, 1-2 सुनाएँ? मुझसा संपन्न कौन अजी मेरे क्या कहने, उसमें अपनी संपन्नता का जिक्र था, हुँ, 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 महिमा की हुई थी, हुँ, हुँ, बाबा से प्राप्तियों की। हुँ, हुँ, आजकल तो इमर्ज करना पड़ता है ना, हुँ, हुँ, याद करो आपका विशेष है जीवन, हुँ, हुँ, प्राप्ति हुई, ये हुआ वो हुआ। तब ऐसे नहीं था, नेचुरल खुशी रहती थी। तो मुझे वो छप गया ज्ञान अमृत में, हुँ, 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 ज्ञान अमृत में बहुत छपती थी तब। हुँ, हुँ, तो एक बहन ने मुझे सुनाया, वो बहन बहुत बड़ी बहन बन गई है, अच्छा, तब तो छोटी थी। हुँ, हुँ, तो घर में मिलने गई, हुँ, तो उनके घर में चूल्हा नहीं जला था, हुँ, माँ बाप की आपस में अनबन हो गई थी। हुँ, हुँ, तो माता जी तो घुटनों में सिर दे के चूल्हे के पास ही बैठी थी, हुँ, और भाई टांग को टांग चढ़ा के अखबार पढ़ रहा था। हुँ, इतने में ज्ञान अमृत पहुंची हुँ, उनके घर में। तो जो ही उन्होंने खोली, हुँ, पहला पेज ही आ गया, मुझसा संपन्न कौन अजी मेरे क्या कहने। हुँ। तो भाई कहता है देख, चुप पड़ के नाचने लग गया। और उसने उसको कहा कि देख उठ, कितनी अच्छी बात है, क्या कविता में आया है। और सारी उसको सुनाई, और उसके घर में खुशी आ गई। और उनका ये बात मुझे उस बहन ने सुनाई, हुँ, हुँ, हुँ। वो बहन थी पांडवों की पुष्पा बहन। वाह! क्या बात है। आज देखो कहाँ आज से कहाँ आज ना, सही बात। उस टाइम तो देखो किसको कहाँ से कहाँ भगवान कौड़ी से हीरे जैसा बना देता है। पता ये नहीं सूरत उनको याद भी है कि नहीं, हुँ, पर हुँ, मुझे बहुतों ने सुनाया हुँ, हुँ, कि हुँ, आपकी कविता से हुँ, जीवन में उदासी की लहर आई थी, हुँ, वो हुँ। दूर हो गई। आपने दूसरों को खुद के ऊपर जब बीतता है परिस्थितियाँ, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या सामाजिक या आर्थिक रूप से, आप उससे कैसे उभार पाती हो अपने आप को? मैं लिखना शुरू कर देती थी, क्या लिखती थी बस। माने आपकी हॉबी है लिखना? लिखती थी। अब सेंटर बना रही है, पैसा कमी हो गई तो क्या करोगी आप? कभी सिर दर्द हुआ तो क्या करोगी आप? मुझे सिर दर्द का अनुभव ही नहीं है अच्छा नहीं कभी। होता। हाँ, कभी तबीयत पैसे की खराब हो गया? पैसे की कमी मैंने कभी फील नहीं की। कि बनाया, जो बुआ जी थी ना, उनका नाम अमृता दादी था, अमृत बसाती थी, नीचे उनका फोटो भी लगा हुआ है। देखा मैंने। तो जो भी चिंता चिंतन मकान के पैसे की कमी के बारे में था, उनको था। हुँ, हुँ, हुँ। मैंने अपने ऊपर ये सिरदर्दी ली नहीं कभी। आप निश्चिंत होकर चलते रहे, चलाते रहे। लेकिन हाँ, हमने हार्ड वर्क किया यहाँ पे। हुँ, एक बार मैं आई हुई थी, तो मलबा उठा रही थी बहनें रात को, अच्छा। खुद बालू, बजरी तगारी में जी, जी। मलबा, तोड़ाई का मलबा। हुँ, हुँ, एक बहन दूसरे को देती, हुँ, दूसरी तीसरी को देती, हुँ, तीसरी चौथी को। और सामने खाली प्लाट में एक भाई खड़ा था, वो भाई उसे पलटता था। हुँ, 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 तो रात का टाइम था, 9:30 बज गए थे, सर्दियों के 9:30। हुँ, हुँ, तो डॉक्टर अग्रवाल इस एरिया के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, हुँ, हुँ, वो दुकान बंद करके जा रहे थे। हुँ, तो उन्होंने हमें देखा, हुँ, बहनें तगारी उठा रही हैं, एकदम आ गए। हुँ, तो ये क्या? तो कहते हैं आप उठा रहे हो? हुँ, हम चुप।
ये कौन कहे कि पैसे की शॉर्टेज है, इसलिए ये काम हम रातों कर लेते हैं। तो उन्होंने अगले दिन से मेरी मदद करी। ऐसे कई रात चलते ने मदद करी मेरी, बहुत सहायता करी बाबा घर बनने में। बहुत सुंदर। आपने वो कर्म श्रेष्ठ किया, त्याग किया नींद का, और वो लोगों ने देखा। वो देखो आज भी मंदिर बनता है तो दान पुण्य करते हैं, लेकिन आपने प्रैक्टिकल कर्मों से दिखाया कि जीवन क्या होता है, त्यागी जीवन और क्या जो होता है। हमारी अमृता दादी थी ना, उनको बड़े बहन जी कहते थे। अच्छा। तो इतना उनके पास पैसा नहीं था कि ऑर्डर कर दे और ट्रक भर के आ जाए माल का। तो जो रिक्शा माल ढोने वाली होती है ना, उससे ऊपर माल लाती थी, उसके ऊपर खुद ही बैठ के आ जाती थी। वाह। तो जब मैं पांडव भवन से उनको मिलने आई तब मुझे तो बड़ा दुख हुआ कि मलबा उठाने वाली रिक्शा के ऊपर बैठ के आ रही है। तब मैंने कहा नहीं, आज से आप ये नहीं उठाओगे, ऐसे नहीं आओगे, ये तो अच्छा नहीं लगता है। क्या हुआ, घर का काम है ना, बाबा का काम है। किसी भी बात में वो हिचकती नहीं थी कि मैं इतने बड़े घर की हूँ, मैं मांगती तो थी नहीं किसी से, हाथ तो फैलाती नहीं थी। मेहनत करना हमारा फर्ज है, अपनी मेहनत खुद करती थी। दोस्तों, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। जीवन से दिखता है कि हम अगर कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म परमात्मा की याद से ऑटोमेटिक फलीभूत होता है। इसलिए निस्वार्थ कर्मों से उन्होंने नेपाल में भी सेंटर बनाए हैं। अच्छा। और वहाँ पर क्या है, पत्थर की गिट्टी होती थी, गिट्टी को फाउंडेशन में लगाते थे। अच्छा। उसको तोड़ती थी थोड़ी से, तो कहते हैं उससे वो जीवित नहीं होती, नहीं तो गिट्टी फट जाती है। तो गिट्टी तोड़ रही थी तो पास में कम्युनिस्ट वाले बड़े रहते थे कोई, छत पे खड़ा होके कह रहा था कि देखो ब्रह्मा कुमारी को अमेरिका से पैसा आता है। दूसरा कहता है अगर इसको पैसा आता गिट्टी हाथ से तोड़ती कभी। हाँ, सही बात। एक दिन उनकी पड़ोसन कहती है आपके कपड़े बहुत वाइट होते हैं, तो आपके कपड़े विदेश से धुल के आते हैं? कहते हैं हाँ धुल के आए, सवेरे सवेरे हमें भेजे, प्लेन आया छत में, कपड़े भेजे, जब तक हमने मुरली सुनाई कपड़े धुल के भी आ गए। ऐसे मजाक में लाइटली हर बात लेती थी, टेंशन वो नहीं लेती थी, पक्का नहीं हो जाती थी कि मैं क्या करूं, ऐसे ही जवाब देती थी। मैंने जवाब नहीं देना बल्कि उसको रमणीक रूप से उसको उसकी तुलना करना, उनसे मैं भी भाषा सीखी। सही बात है। दीदी आपकी यात्रा 60 साल परमात्मा के साथ व्यतीत हुआ, फ्यूचर प्लान क्या आपने कि मुझे अब क्या करना है? मैंने अपने जीवन में इस शरीर ने 8 ऑपरेशन हुए हैं, सिर्फ, ज्यादा नहीं। 8 ऑपरेशन? 8 ऑपरेशन। और जब फाइब्रॉइड का पेट का ऑपरेशन हुआ तो जो मिलने वाले आते थे ना, मैं कहती थी मेरे पास टाइम नहीं है अभी मिलने का, आप इनको दूसरे रूम में बिठा दो। और मैं बेड पे ओंधी लेट के कविता लिखती थी, लिख के, क्योंकि दिवाली से पहले ऑपरेशन हुआ था, दिवाली के दिनों में पहले पोस्ट कर दी सब, और बैठ के लिख नहीं सकती थी। और फिर मैंने सारी पोएम्स भेजी, फिर मैंने कहा आओ अब मिलो मेरे को, अब मिलूंगी मैं। पहले चिंतन बाहर जाए तब जाके हम मैं इस बात को अधिक अहमियत देती थी कि मुझे मनन करना है, लिखना है। मैं बीमारी याद नहीं रहती थी कभी। वाह। क्योंकि दादी से भी पूछा गया था, हमारे जानकी दादी से, कि आपको दुख है क्या, कोई तकलीफ है क्या? तो दादी ने कहा था दर्द है लेकिन दुख नहीं है। तो सेम टू सेम आप भी वो अनुभव कर पा रही हैं कि हमको लिखना है, पहले चिंतन करना है, ये अपना काम कर रहा है, मुझे अपना काम करना है। तो आत्मा की जो एनर्जी है वो चिंतन से आ रही थी, जो दर्द को दबा देती थी। मैंने बीमारी की टेंशन कभी नहीं करी। जो 8 ऑपरेशन हुआ, कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि शरीर में कोई दर्द हो, किसी प्रकार से दुख हो? दर्द होती थी, दर्द का एहसास नहीं था। एहसास नहीं, फील नहीं होता था मुझे इतना। पुण्य और दुआएं साथ थी ना, इसीलिए उसका। हाँ, अभी मेरा कुछ महीने पहले एंजियोग्राफी हुई है। अच्छा। दिल्ली के पंत हॉस्पिटल में। जी जी। उसके बाद मुझे खांसी रहने लगी, इतनी खांसी इतनी खांसी इतनी खांसी कि बिल्कुल गला रुंध जाए, आवाज ही नहीं निकले। तो मुझे ऑफर आती थी आपने फलानी जगह क्लास करानी है, मैं नहीं कहती थी मुझे खांसी, मैं नहीं आऊंगी, कहते थे आऊंगी। आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तो मुझे सब कहते थे आप कैसे जाओगी इतनी खांसी में? मैं वहां जाती थी, बाबा मैं छिप रहा हूँ आप बोलो। बोलते टाइम बिल्कुल भी खांसी नहीं।
माना जैसे बेडशीट पे बैठे, खांसी गुम। बहुत बार ऐसे हुआ। हम्म, अभी अभी मानेसर में मेरा क्लास था, हम्म, आईटी विंग का। हम्म, आशा दीदी का फोन आया था, हम्म, तो बेहद भयंकर खांसी थी। हम्म, खांसी भी ऐसी, पूरी रात रात बैठ के खांसना। हम्म, तो भूल गई थी कि स्वस्थ शरीर क्या होता है, और मैंने हाँ कर दी। हम्म, मैं वहाँ गई, और जब मैंने बाबा की याद में बोला, बाबा आप जानो, 1 घंटा क्लास कराई, खांसी बिल्कुल नहीं हुई। क्या? उससे उससे अभी तक नहीं है। क्या बात। दोस्तों, पुण्य कर्म किए जा। पहले कहते हैं नेक कर्म किए जा, अब कह रहे हैं कि पुण्य कर्म किए जा, सारे दुख दर्द अपने आप मिट जाएंगे। आपके जीवन में कभी भी कोई दुख है, दर्द है, आप पुण्य कमाते जाए। कोई भी ऐसा गोल्डन चांस मिलता है, उसको छोड़े नहीं, तुरंत करें। जब वो तुरंत करते हैं तो वो जो आपके अंदर में कोई भी कचड़ा है या कोई बीमारी है या कोई दर्द है, सब खत्म हो जाएगा। आप अनुभव सुन रहे, चैतन्य हमारी राजकुमारी दीदी सुना रही हैं। दीदी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान के पन्नों में पलके वाली आप ऑटोमेटिक, आप ऐसा लग रहा है कि आप ऊपर से ही चल रही हो, जैसे कठपुतली से बाबा नचाता है ऐसे ही चलते हैं। तो आपकी गाथा सुनकर बड़ा ही अच्छा लगा। और आप ऐसे ही भगवान की यात्रा में, ये जो यात्रा आपने 60 साल व्यतीत किए, आप जनता को क्या कहना चाहेंगी कि हम परमात्मा के साथ सहज योग, जिसको कहते हैं राजयोग, मुश्किल योग है। हम बैठते हैं, चिंता होती है, घर परिवार की चिंता होती है, लोगों को जो है मुस्कुराना लोग छोड़ दिए हैं। तो वो भगवान का जो राजयोग, वो कैसे हम अपने अंदर में राजयोग लेकर आए, चलते चलते सुनाए दे। इतने अच्छे अच्छे धन्ना सेठ इस ज्ञान में चले हैं, इस सेंटर से चले हैं, और दूसरे सेंटरों में कैसे कैसे युक्ति नीति से अपना बना लिया उनको, और मैं फिर वहीं की वहीं। आज उनमें वो खड़े होकर भाषण करते हैं, उनकी प्रसिद्धि होती है सामने, और मैं ऐसे साक्ष्यों को देखती हूँ जैसे मेरी कभी थे ही नहीं। ये नहीं आता है ये हमारे हैं, यहीं से निकले थे। कभी कभी फील होता भी है, लेकिन पार्ट है ना उनका, क्या करेंगे। इच्छा नहीं होती, इच्छा करके भी क्या करूंगी मैं। साक्षी भाव से देखते हैं। ठीक है, तुम आगे बढ़ो, मेरी दुआएं आप तुम्हारे साथ। नहीं, यही तो आता है कि तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम दूसरों की माल लूट के आज बड़े बन रहे हो। सही बात, ये तो आता है। मैंने एक दुआ लेकर जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। दूसरे का किसका है, बाबा का है ना सब कुछ। नहीं दीदी, पहले जमाने में एक कहीं कोई जाता था ना, तो राजा से परमिशन लेकर फिर लड़ने के लिए जाता था। तो ऐसे दुआ लेके जाते हैं तो विजयी होके आता था, तो राज तिलक होता था। ऐसे अगर हम दुआ लेकर, सबकी दुआ लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक हम विजय कहलाएंगे, नहीं तो फिर त्रेता युग तो है ही। तो दीदी, आपसे बातें करके बड़ा ही अच्छा लगा। आप ऐसे ही बाबा के साथ ऐसे बने रहें, और आप, हम चाहेंगे पूरा संगम युग ऐसे रहें, खुश रहें, और अगला कोई ऑपरेशन ना कराएं। 8 ऑपरेशन कम नहीं होता है। तो दोस्तों, आपने देखा हमारी राजकुमारी दीदी ने पूरा जीवन, 60 साल कम नहीं होते, 60 साल जीवन परमात्मा के याद में रहकर अपने आप को कैसे ट्रांसलाइट रखना, दुख तकलीफ तड़ाकी जो भी इन्होंने मेहनत किया है, वो मेहनत आज दिखता है कि कैसे जीवन खुशनुमा है। तो ऐसे ही अपने जीवन को खुशियों से भरे। फिर मिलते हैं एक नए समय पर, नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहें।